नमस्कार। प्राइम टाइम में आज मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। आज 1 घंटे की बहस नहीं बल्कि दिन की सबसे अहम खबरों पर अपने रिपोर्टर्स की ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे। वो खबरें जिनको लेकर आपके मन में सवाल होंगे, चिंताएं होंगी। हम अपने खास मेहमानों से भी पूछेंगे इन खबरों पर कुछ सवाल। तो शुरुआत करते हैं कश्मीर से। अरनिया में गुरुवार सुबह से शुरू हुआ एनकाउंटर शुक्रवार शाम तक चला। 4 आतंकवादी मारे गए, 3 जवान शहीद हुए, 5 नागरिक भी मारे गए। ये सब तब जब गुरुवार को सार्क सम्मेलन के आखिरी दिन काठमांडू में नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी मौजूद थे। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने पूंछ और उधमपुर में चुनावी रैली की। एक चरण के चुनाव जम्मू कश्मीर में हो चुके हैं, जिसमें वोटर टर्नआउट 71% रहा। 4 चरण और बाकी है। तो चलिए सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट हम इस पर देख लेते हैं। एक शांत रात के बाद सुबह ये सब हुआ। ये अरनिया है, जम्मू से कुछ ही दूरी पर है। यहां एक बंकर में छुपे आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में पिछले 24 घंटों के दौरान 12 लोग मारे गए, जिनमें 5 आम लोग थे और 3 जवान। रात में फायर बंद थी, लेकिन अब फिर शुरू हो गई है। हमें अंदाजा नहीं है वहाँ के अंदर कितने मिलिटेंट हैं। मिलिटेंट हैं या नहीं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने इसी सेक्टर में एक और मोर्चा भी खोल दिया। सीमा सुरक्षा बल की कुछ चौकियों पर सरहद पार से फायरिंग हुई। पाक रेंजर्स की तरफ से ये फायरिंग उस वक्त हुई जब एक टीम मुआयने के लिए सरहद पर गई हुई थी। 4 आतंकवादी जो हैं वो मारे गए हैं और अभी एरिया की सैनिटाइजेशन चल रही है, और ताकि कोई और आईडी या कोई और आतंकवादी होने का अंदेशा ना हो। विडंबना देखिए, जब एक जगह पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली में भाषण दे रहे थे, तभी 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर दूसरी जगह फायरिंग हो रही थी। बुलेट के जोर से बैलेट को दबाने की कोशिश करते थे। पहली बार यहां की जनता में ताकत आई है कि उन्होंने बुलेट को दबा करके बैलेट का परिचय करवा दिया है। यह ताकत है। जम्मू में काफी समय के बाद इतना बड़ा एनकाउंटर हुआ है, खास उस वक्त जब राज्य में चुनाव हो रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जिस दिन जम्मू में रैलीज कर रहे थे। इससे चुनावी वातावरण पे क्या फर्क पड़ेगा और शांति प्रक्रिया पे इसका क्या असर होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जम्मू से जफर इकबाल, एडीटीवी इंडिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी भाषण का कुछ अंश भी आप सुन लीजिए। भाइयों बहनों, हर महीने में आपके बीच आया। जुलाई में आया, फिर अगस्त में आया, फिर सितंबर में आया, अक्टूबर में आया और आज नवंबर में भी आ गया और दिसंबर में भी आऊंगा। भाइयों बहनों, आप देखिए, मैंने आते ही सारे स्क्रू टाइट किए हैं। और उसके कारण जो सरकार में हैं वो भी मुझे गाली दे रहे हैं और जो विपक्ष में हैं वो भी मुझे गाली दे रहे हैं। तो हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं यहाँ पर दिल्ली स्टूडियो में। मनोज जोशी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार आप इनके लेख देखते रहते होंगे। और हमारे साथ कमर आगा हैं, ईस्ट एशिया एक्सपर्ट हैं, उन्हें भी आप लगातार देखते रहते होंगे। दोनों हमारे खास मेहमान हैं। इस विषय पर हम बात करेंगे। क्या मनोज जोशी, हम इन तीनों चीज़ों को, एक जो अभी सीज फायर वायलेशन हो रहा है, एनकाउंटर चल रहा है अरनिया में, और जो सार्क में जो हुआ, और जो इलेक्शन है, क्या ये तीनों एक ही घटना की, इवेंट्स की कड़ियाँ हम मान कर चलें? मानना पड़ेगा। देखिए, जहां तक कि ये घटना हुई है, अरनिया में घटना हुई है, मेरी समझ में ये पाकिस्तान की फौज का जवाब है। क्योंकि जो घुसपैठ वहां से हुई है, ये घुसपैठ फिदाई जिहादियों से हुई है। ट्रेंड लोग हैं, इनका निशाना था। इन्होंने पूरा वहां पे प्लानिंग किया था कि यहां पे जाएंगे और जो वहां पे हमारी आर्मी की टुकड़ियां हैं उनके ऊपर हमला करेंगे। मेरे अंदाज में ये एक जवाब था पाकिस्तान की फौज की तरफ से कि अगर आप हमको
साइड पे लगाते हैं, पाकिस्तान को साइड पे लगाते हैं, पाकिस्तान की बात नहीं सुनते हैं, तो हम इस तरह से जवाब देंगे और हम ये कर सकते हैं। ये उनका मेरे ख्याल से मकसद था। दूसरी तरफ से अगर आप देखेंगे तो ये एक वहां पे रूटीन एक्टिविटी है। मेरी अपनी रिसर्च की जो है वो ये है कि ये इस तरह का घुसपैठ, और खासकर जम्मू सेक्टर में, क्योंकि वहाँ का जो इलाका है, वहाँ का जो टेरेन है, वहाँ पे जिस तरफ की नदियाँ हैं और जिस तरफ के नाले बहते हैं, उस वजह से अंधेरी रात में घुसपैठ की कोशिशें होती हैं, थोड़ी फायरिंग होती है, अंधेरी रात होती है। और मैंने अभी वहाँ पे इंटरनेट पे चेक किया तो मैंने देखा कि 20 नवंबर से 26 नवंबर जो है वो अमावस का पीरियड चल रहा है। अच्छा। और इसी पीरियड में ये घुसपैठ होती है। और जम्मू की खासियत ये है कि जम्मू में जब घुसपैठ हो जाती है तो 2 किलोमीटर के 1-1.5 किलोमीटर के बाद वो आबादी वाले इलाके में आ जाते हैं, वहां पे अपना छिप सकते हैं। हालांकि अगर आप पूंछ में जाएं तो वहां आपको 5-10 किलोमीटर लग सकता है, अगर आप नॉर्थ कश्मीर में जाएं तो वहां आपको 10-20 किलोमीटर लग सकता है। तो जम्मू का इलाका जो है सबसे आसान है घुसपैठ के लिए। और वहां पे ये भी आपको सोचना होगा बीएसएफ वहां पे डिप्लॉयड है, हालांकि और एरियाज में आर्मी डिप्लॉयड है, मतलब जो सीजफायर एलओसी में। तो इस वजह से ये एक टैक्टिक है, पर जरूर मैं समझता हूं कि ये जो हमला हुआ है ये तो पूरा मकसद है, ये एक सिग्नल देना चाहती है पाकिस्तानी फौज, क्योंकि ये लोग पर हम ये भी मान के चलें कि जैसा कि आमतौर पर होता है, और जैसे कि पिछली बार जो हुआ था तो नवाज शरीफ को ऑब्वियसली पता नहीं होगा कि उनकी फौज क्या कर रही है, उसमें तो कोई शक नहीं है। पर मैं ये कह रहा हूं कि एक तरह से रूटीन है, पर जिस तरह से ये हमला हुआ है और ये ट्रेंड लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं, ये ऐसे ही कोई मामूली लोग नहीं है, ये बड़े ट्रेंड लोग हैं। तो इनको तो भेजा गया है, और इनको भेजा गया, ये जानते हैं, ये फिदाई हैं कि मारे जाएंगे हमले में। तो इनको एक सिग्नल के लिए भेजा गया है कि हम ये कर सकते हैं, हम यहाँ पे आंचे अपनी आग लगा सकते हैं और अपनी कोशिश पे हम कामयाब होंगे। मतलब ये एक सिग्नल दिया है। कमर आगा, हम क्या माने कि ये जो हुआ है अभी, जो एक तरफ तो लगातार सीज फायर वायलेशन होते रहता है, ना सिर्फ एलओसी पर बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी होता है, लेकिन अभी जो हुआ इतना बड़ा इनकाउंटर, अभी कुछ देर पहले और भी वहां से हथियारों का जखीरा बरामद किया है आर्म्ड फोर्सेस ने, तो क्या हम माने कि ये इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से बड़ी चूक है, या फिर ये एक नॉर्म है, ये होता रहेगा, रेगुलर है? ये बॉर्डर इतना पोरस है, इतना लंबा बड़ा एरिया है, हिली ट्रेन है, जैसे मनोज ने अभी बताया, बहुत मुश्किल है किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज का उसको ट्रैप करना। अब कोशिश कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी से इसके ऊपर काबू पा लें, लेज़र फेंसिंग वगैरह की जो बात चल रही है, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल है। जैसे ये बता रहे थे कि अमावस्या के पीरियड में अंधेरा होता है, उसका ये पूरा फायदा उठाते हैं। तो क्या ये नॉर्मल एक स्थिति हम माने? देखिए, लेकिन एक चीज़ और है जो मनोज ने बताई, बात बहुत अच्छी है, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। इलेक्शन कश्मीर का जब होता है तो ये इस तरह की हरकतें और बढ़ जाती हैं। और ये काफ़ी नर्वस हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो इलेक्शन, ख़ासतौर से जब से ग्रास रूट लेवल के पंचायत और जो इलेक्शन हुए, डेमोक्रेसी जो स्ट्रेंथ हुई, और फिर उसके अलावा ये कि जो अब की दफ़े पहले ही राउंड में 72% लोग जो निकल के आ गए हैं, वोट डाला है, तो उससे भी ये काफ़ी नर्वस हैं। अपार्ट फ्रॉम टाइमिंग तो थी इम्पॉर्टेंट कि सार्क समिट में भी ये दिखाना चाह रहे थे कश्मीर को इंटरनेशनल, उसके ऊपर हमेशा ये कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनल न्यूज़ में बना रहे, किसी सूरत से इंटरनेशनलाइज करते रहें। फिर इलेक्शन आ गया, तो ये इलेक्शन से बहुत नर्वस है। मुझे लगता है कि ये रुकेगा नहीं, बल्कि ये इलेक्शन भी काफ़ी लंबा चल रहा है, तो ये इस तरह के हाई प्रोफाइल फिदाइन हमले जो हैं आने वाले वक्त में भी उम्मीद की जा सकती है। मनोज जोशी, जो हम बार बार बोलते हैं कि एक लास्टिंग जो समझौता रहा है भारत पाकिस्तान के बीच, वो रहा था सीज फायर, लेकिन अब जो स्थिति हम देख रहे हैं, क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये सीज फायर का इसका कोई मतलब नहीं है? देखिए, ऐसा है, हमको इस तरह से देखना होगा कि जब सीज फायर का उल्लंघन होता है, एलओसी पे फायरिंग होती है, तो हमारा फायदा है कि सीज फायर रहे। हालांकि हम फायरिंग जवाब में कर सकते हैं और करते हैं, बिल्कुल, पर फायदा हमारा होता है क्योंकि वो सीज फायर का उल्लंघन जब होता है, जब फायरिंग होती है, तो उसकी सह में घुसपैठिए अंदर आते हैं। तो हमारा इंटरेस्ट है कि सीज फायर जब तक कायम रहे, चाहे टूटी फूटी सीज फायर हो, चाहे वो सीज फायर का उल्लंघन हो, किसी तरह से वो सीज फायर रहे। आप जानते हैं नवंबर 2003 में
जनरल मुशर्रफ ने वहां पे सीज फायर डिक्लेयर किया था और वो भारत ने माना था। उसके बाद 2004 पे हमारा भारत और पाकिस्तान का समझौता हुआ था। तो ऐसा है कि जहां तक कि सीज फायर का सवाल है, सीज फायर की आड़ में घुसपैठ होती है। हम लोगों के लिए सीज फायर अच्छी चीज है, पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान की फौज के लिए जो कि चाहती है कि घुसपैठिए आए अंदर, वो चाहते हैं कि सीज फायर खत्म हो जाए। तो हमको जो है बहुत बारीकी से हैंडल करना है। जहां जहां जैसे अभी हाल में हमने रिटर्न फायरिंग किया था, हमको ऐसा भी नहीं करना चाहिए जिससे कि वो सीज फायर जो है बिल्कुल खत्म हो जाए। मतलब जवाबी कार्रवाई में हमको ये नहीं करना चाहिए कि अपनी पैर में कुल्हाड़ी मार दें। लेकिन इसमें एक सवाल जो बनता है, जो नई जो सरकार है वो कह रही है, जो एक आम लोगों की एक फीलिंग भी है कि हमें जिस तरह से हमारे साथ व्यवहार होता है वैसे ही हम रिटेलिएट करें, वैसा ही हम जवाब दें। और जो सरकार है वो भी ये कर रही है और आर्म फोर्सेस को भी कहीं ना कहीं लगता है कि उनको एक खुला हाथ दिया गया। तो क्या हम ये माने कि हम एक तरह से पाकिस्तान की फौज जो चाहती है एग्जैक्टली हम वही कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोग कभी सीज फायर का उल्लंघन नहीं करते, बॉर्डर के क्रॉस नहीं जाते। वहाँ जाके अगर अटैक होता है तो उसका जवाब ज़रूर दिया जाता है। फायरिंग होगी जैसा मनोज ने बताया या कुछ होगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे और कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन बहुत ख़राब है। तो हमेशा ये भी होता है कि जब वहाँ पे कोई मूवमेंट या इस किस्म की चीज़ें होती हैं तो वो हमेशा कश्मीर का इशू जो हो रहा है लगातार, जो लगातार वहाँ हो रहा है, ताकि वो रेक करते हैं, इशू बना देते हैं जनता में। और वो इशू के साथ साथ ये दिखाना चाहते हैं कि बहुत बड़ा ख़तरा हिंदुस्तान से है, इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है, हमें आर्मी को बहुत अलर्ट रहना चाहिए। लगातार उनके टीवी, फिर प्रोपेगेंडा मशीनरी, अखबार, न्यूज़पेपर सब लगातार लाइन से लिखने लगते हैं। तो ये भी एक फैक्टर होता है उनका इंटरनल। और इस वक्त तो बेसिकली इलेक्शन, सार्क समिट, इंटरनल सिचुएशन, तीनों चीज़ें अपार्ट फ्रॉम मिलिट्री।